हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्पेंसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो डिस्पेंसिंग ये एक फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज का, जिसमें राइट मटेरियल राइट क्वांटिटी में डिस्पेंस किया जाता है। जो बैच मैन्युफैक्चरिंग करने का है उसके लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो डिस्पेंसिंग स्टेज में डिस्पेंस किया जाता है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग ये स्टोर डिपार्टमेंट में होता है और वो डिस्पेंसिंग बूथ में डिस्पेंसिंग होता है। डिस्पेंसिंग बूथ में रिवर्स लैमिनर एयर फ्लो इंस्टॉल रहता है और उसके अंडर वो डिस्पेंसिंग किया जाता है। देन कैलिब्रेटेड बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। देन मटेरियल ट्रांसफर के लिए स्कूप की रिक्वायरमेंट रहती है और जो डिस्पेंस करने का मटेरियल वो पॉली बैग में ट्रांसफर किया जाता है। अभी डॉक्यूमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है? बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड प्रोसेस ऑर्डर या फिर मटेरियल रिक्वायरेशन स्लिप। तो सिस्टम से जो प्रोसेस ऑर्डर निकलता है या फिर मटेरियल रिक्वायरेशन स्लिप निकलती है, उसको डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल से क्रॉस चेक करता है कि जो प्रोसेस ऑर्डर में जो मटेरियल एंड क्वांटिटी दिया गया है वो बिल ऑफ मटेरियल से मैच होता है या नहीं। देन प्रोसीजर देखते हैं डिस्पेंसिंग का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा कि ये बैच का डिस्पेंसिंग करने का है और वो प्रोसेस ऑर्डर या फिर मटेरियल रिक्वेजिशन स्लिप स्टोर डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा। देन स्टोर डिपार्टमेंट जो मटेरियल डिस्पेंस करने का है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, देन वो मटेरियल रिलीज है या नहीं वो चेक करेगा। अभी डिस्पेंसिंग में कौन सी डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखते हैं। फर्स्ट, स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट जो मटेरियल है वो अरेंज करेगा और मटेरियल चेक करेगा। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीएमआर एंड प्रोसेस ऑर्डर प्रोवाइड करेगा स्टोर डिपार्टमेंट को एंड उसके साथ साथ उसकी मटेरियल चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देन क्यूए डिपार्टमेंट। बैच डिस्पेंसिंग स्टार्ट होने से पहले लाइन क्लियरेंस होगा, वो क्यूए डिपार्टमेंट लाइन क्लियरेंस वेरीफाई करेगा एंड उसके साथ साथ मटेरियल वेरीफाई करेगा। देन लाइन क्लियरेंस प्रोसीड होगा। लाइन क्लियरेंस में जो जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट यूटेंसिल है उसका क्लीनलीनेस चेक किया जाएगा। डिस्पेंसिंग बुक का क्लीनलीनेस चेक किया जाएगा। लाइव एयर फ्लो बैलेंस स्कूप ये चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी चेक की जाएगी। अगर और जो लैमिनर एयर फ्लो है वो एटलीस्ट 20 मिनट डिस्पेंसिंग प्रोसेस से पहले ऑन होना चाहिए और जो एचयूए डिस्पेंसिंग बूथ का वो एटलीस्ट 30 मिनट पहले ऑन होना चाहिए। देन लाइन क्लियरेंस सर्टिफाई होने के बाद प्री डिस्पेंसिंग स्टेज आता है। प्री डिस्पेंसिंग स्टेज में जो जो मटेरियल डिस्पेंस करने का है वो प्री डिस्पेंसिंग एरिया में ट्रांसफर किया जाता है और उसका जो लेबल्स है वो वेरीफाई किया जाता है कि ये जो प्रोसेस ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल है या नहीं। देन पोटेंसी कैलकुलेशन होगा। पोटेंसी कैलकुलेशन में जो एपीआई डिस्पेंस कर रहे हैं उसका ऐसे एन एलओडी की हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। देन डिस्पेंसिंग स्टेज। डिस्पेंसिंग स्टेज में जो मटेरियल डिस्पेंस कर रहे हैं वो डिस्पेंसिंग बूथ में ट्रांसफर किया जाएगा वन बाय वन एंड डिस्पेंसिंग बूथ में जो लैमिनर एयर फ्लो है उसके अंडर मटेरियल वेइंग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैलेंस एंड स्कूप। तो उसका जो प्रोसेस है, सपोज ये डिस्पेंसिंग बूथ है उसमें ये रिवर्स लैमिनर एयर फ्लो है एंड इधर बैलेंस इंस्टॉल रहेगा। ये बैलेंस
देन इधर पास बॉक्स रहेगा, पास बॉक्स से मटेरियल को इन्वर्ट किया जाएगा एंड जो पॉली बैग है, दो पॉली बैग और दो केबल टाई बैलेंस के ऊपर रखे जाएंगे और बैलेंस को टेयर किया जाएगा एंड पॉली बैग में मटेरियल ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी मटेरियल का फिलिंग होगा पॉली बैग में, तो वो उसको केबल टाई से सील किया जाएगा और वो अ, उसको लेबल लगा के डिस्पेंसिंग बूथ से आउट किया जाएगा थ्रू पास बॉक्स। तो ऐसा हर एक मटेरियल का डिस्पेंसिंग होगा। जो डिस्पेंसिंग होता है वो फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट के हिसाब से होता है। यानी सपोज 4 AR नंबर के मटेरियल अवेलेबल है, उसमें जिस AR नंबर का एक्सपायरी नियर बाय है वो मटेरियल सिलेक्ट किया जाएगा डिस्पेंसिंग के लिए। जो गाउनिंग प्रोसेस है, जो पर्सनल डिस्पेंसिंग बूथ में अवेलेबल है डिस्पेंसिंग करने के लिए या फिर मटेरियल वेरीफाई करने के लिए, वो प्रॉपर गाउनिंग करके ही डिस्पेंसिंग बूथ में एंटर हो गए। हैंड ग्लोव, नोज मास्क, अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट है पीपीई किट की, वो भी वो वेयर करके अंदर प्रेजेंट रहेंगे डिस्पेंसिंग के लिए ताकि क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ना हो। सीक्वेंस ऑफ डिस्पेंसिंग, अभी एक ही बैच में अलग अलग टाइप के मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एपीआई, एक्सिपेंट, कलर, फ्लेवर और फ्लफी मटेरियल। तो उसका डिस्पेंसिंग कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सीक्वेंस है, पहले एक्सिपेंट डिस्पेंसिंग होगा, देन एपीआई डिस्पेंस होगा। अगर बैच में कलर, एपीआई, फ्लेवर है या फिर फ्लफी मटेरियल है, तो उसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा, फर्स्टली कलर डिस्पेंस होगा, देन एपीआई डिस्पेंस होगा, देन फ्लेवर और फ्लफी मटेरियल। तो उसका रीजन ये है कि जो फ्लफी मटेरियल रहता है वो ज्यादा कॉन्टेमिनेट करता है डिस्पेंसिंग बूथ को, इसलिए वो लास्ट में डिस्पेंस किया जाएगा। अगर लाइट सेंसिटिव मटेरियल का डिस्पेंसिंग करने का है तो वो सोडियम वेपर लैम्प के अंडर डिस्पेंस किया जाएगा और उसके लिए ब्लैक पॉलीबैग यूज किया जाएगा। एंड जो मटेरियल अलग अलग मटेरियल डिस्पेंस कर रहे हैं, तो हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट स्कूप यूज होगा ताकि वो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से कॉन्टेमिनेट ना हो। तो हमने देखा डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, उसमें रिक्वायरमेंट देखी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो देखे, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है वो देखा। थैंक यू।